तो सरकार को इसमें समय समय पर रिव्यू करते रहना चाहिए, समय समय पर असेसमेंट होना चाहिए। ताकि शुरू में जो रिजर्वेशन में लोग आए वो वाकई में उन्हें उस चीज की मदद की जरूरत थी। आरक्षण जो है मिलना चाहिए जो है, ताकि जो है वंचित वर्ग और जो है आगे वर्ग के आगे आए बढ़े जो है। आरक्षण देश के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जहां देखें वहां आरक्षण के लिए बात, जमीन से लेकर संसद तक आरक्षण की बात चल रही है। सबके अपने अपने व्यूज हैं, सब अपने हिसाब से ही अपना मत रखते हैं। किसको जरूरत है, किसे नहीं है, ये बात खुद सरकार तय करेगी। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि आम जनमानस की इसके बारे में क्या राय है। इसको लेकर हम जो जनता से बात करेंगे वो हम आपको बिल्कुल सुनाएंगे, और जिस तरीके से जनता की जरूरतें हैं, जनता जिस तरीके से आरक्षण को अपने नजरिए से देखती है, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनाएंगे। आइए जनता के बीच चलते हैं। आरक्षण उन वर्ग के लिए दिया गया है जो कुचले हैं, पिछले, जिनके परिवार पूर्वज नहीं पढ़े लिखे थे, उनके लिए दिया गया है। मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत सोच के हिसाब से, आरक्षण मेरे लिए सही है। इससे उन वर्गों को फायदा होता है जो वर्ग आगे आना चाहते हैं और उनकी जो पूर्वज हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए आज के क्षेत्र में, मतलब आज के दौर में उन्हें नए नए अवसर मिलने की, आरक्षण से नए नए अवसर। ये राय है मेरी कि आरक्षण तो होना चाहिए, क्योंकि आज आरक्षण ही खत्म हो जाएगा तो आम नीचे की गरीब कहाँ हो जाएगा, और आरक्षण खत्म होता चले जाएगा तो जब प्राइवेटीकरण हो जाएगा, और जब प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। और आरक्षण ऐसा खत्म करते करते प्राइवेटिंग होते जाते सरकार सब चीज प्राइवेट कर देगी तो आरक्षण ऑटोमेटिकली आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जो मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे को आरक्षण की आवश्यकता, संविधान खत्म हो रहा है, ये कोई गलत नहीं कह रहे, ये एक मुद्दे की बात है। आज आदमी इसको बारीकी से सोचे। आज हमारे यहाँ कई डिपार्टमेंट ऐसे हो गए, प्राइवेट हो गए, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज है, रेलवे है, कई जगह कई डिपार्टमेंट धीरे धीरे प्राइवेट होते जा रहे हैं। सर, आरक्षण को लेकर हमारी ये राय है कि जैसे कि आज भारत देश में देखेंगे, कुछ SC ST OBC के लोग हैं जो जिनकी कुछ स्थिति काफी गिरी हुई है और कुछ उससे मतलब स्थिति से आगे ही बढ़ गए हैं। लेकिन हकीकत की बात की जाए तो जो आर्थिक स्थिति से काफी नीचे हैं, उनके लिए वास्तविकता में आरक्षण की आवश्यकता है और उनको आरक्षण मिलना चाहिए। कुछ लोग देश में ऐसे भी हैं जिन्हें आरक्षण की हिंदी भी नहीं पता, तो उनके बारे में उन्हें लाभ भी नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे हैं उनको आरक्षण का मालूम भी नहीं होता है, और तो उसका भी वास्तविकता में वो भी उसका सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुरुपयोग भी करते हैं। जैसे आप जनरल में देखेंगे आजकल तो वो उसके पात्र भी नहीं है आरक्षण के, अच्छे बड़ी माइनॉरिटी से आते हैं और वो EVS का, वो EWS का प्रमाण पत्र बनवा कर उसका लाभ ले लेते हैं। आपके जीवन में क्या आरक्षण का महत्व है? आरक्षण सर बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। देखें कि हम जैसे ललितपुर से बिलोंग करते हैं, तो हमारे गांव और मोहल्ले में काफी ऐसे SC ST के लोग हैं जिन्हें आरक्षण की बहुत आवश्यकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आरक्षण के पात्र भी नहीं हैं, लेकिन हम बात करते हैं आरक्षण उन लोगों की जिनके लिए आवश्यकता है, जैसे कि उनके लिए कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। आप देखो जानेंगे कि कुछ OBC और SC ST में ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बहुत काफी नीचे गिरे हुए हैं, उनको बढ़ाना है तो उनके लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। आरक्षण खत्म होना चाहिए? नहीं, आरक्षण बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आरक्षण खत्म हुआ तो नीचे वर्ग कभी उठ नहीं सकता, इसलिए वर्ग को उठाने के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। आरक्षण को लेकर सर ऐसा है, जैसे अभी मैं अपना वर्तमान में बताऊं कि आरक्षण के, जैसे मैं तो फायदे अभी बताऊं आपको कि मेरी एज जैसे 25 ईयर्स हो गई है, तो जैसे BSF का मैंने अभी एग्जाम भरा तो उसमें रिजर्वेशन लगा के मेरा फॉर्म भरा गया है। तो ये जो बाबा साहब ने काफी संघर्ष और मेहनत बलिदान से हम अनुसूचित जाति और SC ST OBC के लिए जो खून पसीने से जो आरक्षण की व्यवस्था की, तो उसकी ये खूबियां हैं अभी कि हम जैसे नौजवानों को मिल रहा है अनुसूचित जातियों के लिए। उसके कुछ और भी परिणाम है, जैसे कुछ लोग उसके लिए, मतलब कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए लेकिन उनको मिल रहा है। जैसे अनुसूचित जाति में आप देख लें, काफी जो क्रीमी SC कैटेगरी में कुछ ऐसे मतलब वर्ग हो गया है जो मतलब क्रीमी लेयर बन गया, लेकिन वो फायदा उठा रहे हैं, और जो उनसे नीचे के लोग हैं इसी कैटेगरी में, वो उनका आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं, सामाजिक सहयोग नहीं करते हैं।
और अपना मतलब टीवी और बीवी में मस्त रहते हैं। मतलब उन्हें पता नहीं कि मतलब ये समाज, बाबा साहब ने जैसे बात कही थी कि जो शिक्षित समाज है उसके लिए जो हमारे समाज में और वंचित वर्ग है उनके लिए अपनी आमदनी से उनको आर्थिक सहयोग देना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस भी एक प्रमाण पत्र जारी किया है सरकार ने, जी। इसके बारे में क्या राय है? उसके लिए ये है कि ईडब्ल्यूएस जो बनता है उसमें कुछ उसके लिए पात्र होते भी हैं, कुछ नहीं होते हैं। हमने देखा है हमारे दोस्तों में कुछ के लिए ऐसे ही बन जाता है। मतलब जो डिपार्टमेंट है काफी वो कोशिश करते हैं, बनवा लेते हैं अपना क्रूशियल डेट का बनवा लेते हैं, उसका भी अभी मतलब काफी एक प्रकार से दुरुपयोग होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। कुछ उसके लिए लायक हैं तो उनको नहीं मिल पाता है, जो इसके लायक नहीं है वो उसका फायदा लेते हैं। का मुख्य उद्देश्य जो कमजोर वर्ग हैं उनको इतनी फैसिलिटी देना कि उनमें जो योग्य हैं वो आगे जाएं। लेकिन दिखता ही असल में होता ये है, भाषण करने वाले नेता इस तरह से रिजर्वेशन को सामने प्रपोज करते हैं जनता के, जैसे कि रिजर्वेशन देने से ऑडियंस में बैठे लाखों लोग सभी अफसर बन जाएंगे। और ये उनके मन में गलत एक उनको भावना पैदा होती है। उससे वो क्या सोचते हैं कि हमें हमें सुविधा नहीं मिल रही है, और कुछ ऐसा इंप्रेशन भी क्रिएट किया जाता है कि दूसरे लोग उनकी सुविधाओं के बीच में आते हैं। तो ये सब गलत है। असल में रिजर्वेशन का यही उद्देश्य है, और रिजर्वेशन 70 साल से चल रहा है। तो कम से कम जैसा होता है कि हर स्कीम का अपन को रिव्यू तो करना चाहिए कि हमने जिस उद्देश्य से उसे शुरू किया वो कहाँ तक उससे पूरा हुआ है। रिजर्वेशन का लंबा दौर आपने देखा है, हाँ, तो पहले और अब में कितना अंतर देखने को मिला? अंतर तो देखिए पहले और उसमें ये था कि शुरू में जो रिजर्वेशन में लोग आए वो वाकई में उन्हें उस चीज की मदद की जरूरत थी, वो लोग आए कमजोर वर्गों में से थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं कि जो अदरवाइज हर तरह से संपन्न है, लेकिन चूंकि वो एक खास उसमें उनको सुविधा मिलती है तो उस सुविधा का फायदा उनको मिल गया, और वो जो उनमें से गरीब लोग हैं उनमें से कईयों को नहीं मिला। लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। कमजोर वर्ग की मदद करने के लिए हर सरकार को, हर जनता को, हर भाई को मदद करना चाहिए, और जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। लेकिन सिर्फ ये कि हम उसका रिव्यू जरूर करें, इसलिए कि आज 70 साल हो गए एक चीज को हमने शुरू किए, तो उस 70 साल में हमने जिस उद्देश्य से वो चीज चालू की थी वो उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुई है, कितना लोगों को उससे मदद मिली है, ये इस चीज का रिव्यू होना बहुत जरूरी है। और उसमें हमें ये जरूर याद रखना है कि हर पॉलिसी में कि समाज में आपस में प्रेम बढ़े, समाज में आपस में एक दूसरे की मदद करने की भावनाएं बढ़े। ये न बढ़े कि हम रिजर्वेशन के लिए एक दूसरे से लड़ मरे या एक दूसरे से डिफरेंस पैदा करें, ऐसा नहीं। बेसिकली देखिए, ये आरक्षण जो है कुछ वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा था। 70 साल लगभग देश को आजाद हुए हो गए, आरक्षण दिए हुए हो गए हैं, और इनको जातिगत आरक्षण दिया गया था कुछ वर्ग में, कुछ लोगों को। अब जो एक समस्या आ रही है 70 साल में, किसको आरक्षण का लाभ मिल गया है और किसको नहीं मिला है, इसकी जानकारी कैसे होगी? तो सरकार को इसमें समय समय पर रिव्यू करते रहना चाहिए, समय समय पर असेसमेंट होना चाहिए कि पता पड़े कि उन्होंने असेसमेंट में ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आज 70 साल पहले, 60 साल पहले या 75 साल पहले किसी दादा को मिला हो आरक्षण, फिर उसके लड़के को मिला हो, फिर उसके लड़के को मिला हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं उन्हीं वर्गों में कि जिनको आरक्षण का 1% लाभ ना मिला हो। तो इसका रिव्यू हो प्रॉपर। दूसरा मेरा ये कहना है कि आरक्षण के साथ में जब दिया गया था तो एक मुद्दा और बहुत ऑब्जेक्टिव था, एक बहुत अच्छा, कि ब्रदरहुड रहो, आपसी भाईचारा भी रहे आपस में। लेकिन अभी 10-15 सालों में देखा जा रहा है कि भाईचारा लगभग खत्म हो गया इन वर्गों के बीच में और सामान्य वर्गों के बीच में।
बहुत सारा गैप हो गया है। तो सरकार को ये भी देखना बहुत जरूरी है कि इस गैप को खत्म किया जाए और भाईचारा आपस में बने रहे, ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए। सरकार ने ईडब्ल्यूएसबी हाँ। उससे कितने लोगों को लाभ है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि सभी सामान्य वर्गों में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं और जो निम्न वर्ग हैं उनमें तो बहुत सारे हैं। तो इसका असेसमेंट हो, प्रॉपर हो, तो अब आर्थिक स्तर पे भी आपको आरक्षण देने की वाली बात आती है, तो वो कोई भी जाति के लोग हो सकते, किसी भी धर्म के लोग हो सकते, तो उनको आरक्षण मिले और मिलके वो सभी जाति के साथ में खड़े हो, सभी जाति के साथ में उनका बराबर का स्टेटस हो। ऐसे लेकिन रिव्यू होगा तभी सरकार इसका असेसमेंट प्रॉपर ढंग से कर पाएगी। आपकी नजर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण की बहुत जरूरत है, नहीं मिला? बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं कुछ देखता हूँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ परिवार तो ऐसे हैं कि जिनके घर में पति भी कमा रहे हैं, पत्नी भी कमा रहे हैं, उनके दादा की भी पेंशन आ रही है और उनके लड़के को भी आरक्षण मिल रहा है। और कोई परिवार ऐसा है कि जिनको वाकई में आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको आरक्षण का 1% लाभ नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। आपको कभी लाइफ में आरक्षण की वजह से नुकसान या फायदा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें? नहीं, मैंने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोई तैयारी नहीं करी है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जैसे स्कॉलरशिप आप दीजिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, हर जो भी गरीब तबके का लोग है, लेकिन जब कंपटीशन आता है तो उसमें सबको बराबर ही आंकना चाहिए, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और उनकी योग्यता के अनुसार ही आंकना चाहिए, उसमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। आपने देखा कि जनता ने किस तरीके से अपने मत दिए। नेता अपने मत है, पब्लिक के अपने मत है, स्टूडेंट है वो अपने तरीके से आरक्षण को लेते हैं, किनको कहां नुकसान है, ये सब लेकर आज हमारे चैनल पर जो लोगों ने अपने मत दिए, आप भी अपना जो भी विचार है या जो मत है आपका, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हम आपको इन्हीं मुद्दों के जरिए आपको बाकी चीजें भी दिखा पाएंगे। IBN 7 के हिंदुस्तान के लिए सुंदर सिंह की रिपोर्ट।